श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि आप हमको भगवान के अवतारों की कथा श्रवण करवाइए। तब सुखदेव जी ने भगवान यज्ञ भगवान के अवतार की कथा उनको विस्तृत रूप से श्रवण करवाते हैं। तो आइए उसी श्रीमद् भागवत पुराण का प्रसंग आज हम आप लोग इस सत्संग के माध्यम से श्रवण करें। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो सबसे पहले सनकादियों को उत्पन्न किया। सनकादियों को उत्पन्न करने के बाद में उनसे कहा कि आप सृष्टि का सृजन करिए, इस कार्य को आगे बढ़ाइए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम भजन करेंगे और भजन के अलावा हम कुछ न करेंगे। तब इस पर ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए और उनको रजोगुणी और तमोगुणी उस समय गुण उत्पन्न हुआ, जिससे उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसी समय उनके दाएं भाग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। उनसे कहा गया कि आप सृष्टि का सृजन करिए। तब मनु और शत्रुपा दोनों ने मिलकर का सृजन करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के ही भगवत भक्त ध्रुवजी उत्पन्न हुए। और ध्रुवजी को तो कौन नहीं जानता, उनकी भक्ति को कौन नहीं जानता कि छोटे से ध्रुवजी ने भगवान श्री हरि के दर्शन किए और भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। पुत्रियों में उनके 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनका भी इस सृष्टि में बड़ा योगदान है। आकुति रुचि नामक प्रजापति से ब्याही गई, माता देवहूति कर्दम ऋषि जी से ब्याही गई और माता प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। इन्होंने भी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। मनु जी की जो 3 पुत्रियां हैं, बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। माता देवहूति से जो पुत्र हुआ वे भगवान साक्षात कपिल भगवान हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उद्गम किया, सांख्य शास्त्र को उत्पन्न किया। जो माता प्रसूति के गर्भ से माता सती हुई और भी अनेक पुत्रियां हुई, जैसे 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याही गईं, कुछ पुत्रियां कश्यप ऋषि जी को ब्याही गईं और उनमें से जो विशिष्ट उनकी पुत्री थी वो माता सती थी। सती जी को कौन नहीं जानता, भगवान शिव जी से जिन्होंने विवाह किया। और जो आकुति हैं वह रुचि नामक प्रजापति के यहाँ ब्याही गई। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ भगवान प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही, भगवान श्री हरि ही यज्ञ रूप में उत्पन्न हुए। तो कथा ऐसे आती है, रुचि प्रजापति और माता आकुति के 2 संतानें हुई, एक पुरुष रूप में और एक स्त्री रूप में। जो पुरुष रूप में हुए वह साक्षात भगवान श्री हरि हुए और जो स्त्री रूप में हुई वे साक्षात लक्ष्मी जी हुई। मनु जी तेजस्वी बालक को और अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले आए और जो पुत्री थी तो वे रुचि प्रजापति जी के पास में ही रखा। आगे जैसे समय बढ़ा, दोनों विवाह योग्य हुए, तो जो पुत्र थे तो यज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुए, साक्षात यज्ञ भगवान थे। और उनकी जो पुत्री थी वह दक्षिणा हुई। तो दक्षिणा ने आगे चलकर इच्छा जताई कि हम यज्ञ जी से ही शादी करेंगे। तो समय आने पर उन दोनों का विवाह हुआ। उनसे जो पुत्र हुए वो सुयस नामक देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनेक राक्षसों का संहार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे समय धीरे धीरे बढ़ता है और मनु जी को संताप होता है कि मेरा पूरा उम्र चला गया और मैं भजन न कर पाया।
तो उन्हें बहुत उत्कंठा हुई, तो उन्होंने भजन के लिए सर्वस्व छोड़ करके नैमिषारण्य में प्रवेश किया। वहां ऋषि मुनियों के साथ में रहते हुए खूब भजन करते, तपस्या करते। 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर सिर्फ वायु पीकर मनु जी और शत्रुपा जी भगवान नाम के स्मरण करते हुए भजन करने लगे। उसी समय कुछ राक्षस और कुछ दैत्य ये योजना बनाने लगे कि इनके साधना में विघ्न उत्पन्न किया जाए और इनको ऐसे जिंदा खा लिया जाए। तब भगवान अंतर्यामी रूप से, यज्ञ भगवान तो सब जानते थे, तो उन्हें अपने पुत्र याम को लेकर के उन राक्षसों का संहार किया और उनका वध किया। आगे चल करके वही मनु शत्रुपा त्रेता युग में दशरथ जी के रूप में और शत्रुपा जी कौशल्या जी के रूप में पुनः आए और उन्हीं से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। तो इस प्रकार से कथा आती है यज्ञ भगवान के अवतार की। में यज्ञ भगवान 7वें अवतार के रूप में हुए। यही कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को बतलाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय।